Hello everyone, my name is Umair Afzal and you are watching Student Hub HD. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स ऑपरेटर को देखा था। इस लेक्चर में हम एक बेसिक कैलकुलेटर बनाना सीखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, इंट वैल्यू 1 इज़ इक्वल टू 0 और इंट वैल्यू 2 इज़ इक्वल टू 0। ये मैंने दो वेरिएबल बनाए हैं जिनके अंदर हम इनपुट लेंगे। अब मैं एक थर्ड वेरिएबल बनाता हूँ जो कि कैरेक्टर डेटा टाइप का होगा। 4 ऑपरेशन इज़ इक्वल टू सिंगल कोटेशन के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट मैं इसको प्लस की वैल्यू दे रहा हूँ। उसके बाद हम यूज़र को मेन्यू के साथ प्रेजेंट करेंगे। तो मैं लिखता हूँ सी आउट प्लीज़ सिलेक्ट एन ऑपरेशन टू परफॉर्म and end of line here। उसके बाद सी आउट, अब हम यूज़र के सामने वो तमाम ऑपरेशंस प्रिंट करवाएंगे जिनमें से वो सिलेक्ट करेगा। तो हम 4 बेसिक ऑपरेशंस को देखेंगे, प्लस, माइनस, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे पहले मैं प्रिंट करवाता हूँ प्लस, उसके बाद एक \n का एस्केप सीक्वेंस जिससे एक न्यू लाइन मिलेगी। उसके बाद मैं लिखता हूँ माइनस, अगेन \n, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, अगेन \n और एंड पे हम लिखते हैं डिवीजन एंड एंड ऑफ लाइन। अब मैं अगर इस प्रोग्राम को रन करूं तो यूज़र के सामने एक मेन्यू प्रेजेंट होगा, प्लीज़ सिलेक्ट एन ऑपरेशन टू परफॉर्म, और उसके बाद प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के ऑपरेटर नज़र आ रहे हैं जैसा कि हमने प्रिंट करवाए हैं। अब हम यूज़र की सिलेक्शन को हैंडल करते हैं। तो हम सबसे पहले उसे मौका देते हैं सी इन, यानी कि वो इनपुट कर सके, और हम ये वैल्यू स्टोर करवाएंगे अपने ऑपरेशन के वेरिएबल में जो कि एक कैरेक्टर डेटा टाइप का है। अब जब यूज़र ने ऑपरेशन सेलेक्ट कर लिया है तो अब हम यूज़र से 2 वैल्यूज़ इनपुट करवाएंगे जिनके ऊपर वो ऑपरेशन परफॉर्म होगा। तो अगेन एक मैसेज डिस्प्ले करवाते हैं, सी आउट प्लीज़ एंटर वैल्यू 1 एंड ऑफ लाइन, और उसके बाद ये इनपुट हम लेते हैं वैल्यू 1 के वेरिएबल में, वैल्यू 1, और उसके बाद दोबारा एक सी आउट की स्टेटमेंट जिसमें हम यूज़र को मैसेज देंगे कि प्लीज़ एंटर वैल्यू 2 एंड ऑफ लाइन, और इस इनपुट को हम एंटर करेंगे वैल्यू 2 में। अब यहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं कि हम यूज़र के इनपुट को चेक करने के लिए या तो इफ़ स्टेटमेंट का इस्तेमाल करें या फिर स्विच स्टेटमेंट का इस्तेमाल करें। मैं इस केस में स्विच स्टेटमेंट को प्रेफर करता हूँ, तो मैं लिखूँगा स्विच, उसके बाद वो वेरिएबल जिसके साथ हम केसेस को चेक करना चाहते हैं, ऑपरेशन, सबसे पहले मैं केस चेक करता हूँ माइनस का, क्योंकि ये एक कैरेक्टर डेटा टाइप का वेरिएबल है इसलिए मुझे यहाँ पे भी कैरेक्टर के साथ ही कंपैरिजन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम प्रिंट करवा देते हैं सी आउट आंसर इज एंड देन वैल्यू 1 माइनस वैल्यू 2 एंड एंड ऑफ लाइन। इसी तरह अगर यूज़र एंटर करता है लेट्स से मल्टीप्लाई, तो हम मल्टीप्लिकेशन का केस चेक करते हैं। इस केस में हम अगेन यूज़र को रिज़ल्ट डिस्प्ले करवाएंगे, सी आउट आंसर इज़, और उसके बाद हम दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देते हैं, वैल्यू 1 इंटू वैल्यू 2 एंड एंड ऑफ लाइन। इसी तरह केस 3 को चेक करते हैं, यानी कि इस केस में लेट्स से डिवीजन को चेक कर लेते हैं, सी आउट आंसर इज वैल्यू 1 divided by
वैल्यू 2 एंड एंड ऑफ लाइन। और इसके बाद हमारा लास्ट केस है प्लस का, सो सी आउट आंसर इज वैल्यू 1 प्लस वैल्यू 2 और उसके बाद एंड ऑफ लाइन। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करके देखता हूँ। तो सबसे पहले मेरे पास एक मेन्यू आ रहा है, प्लीज़ सिलेक्ट एन ऑपरेशन टू परफॉर्म। लेट्स से मैं प्लस एंटर करता हूँ, उसके बाद मैं वैल्यू 1 एंटर करता हूँ 10 और वैल्यू 2 एंटर करता हूँ 20। तो आंसर इज़ 30, क्योंकि मैंने प्लस का ऑपरेशन सेलेक्ट किया था इसलिए दोनों वैल्यूज़ को प्लस करके आंसर 30 आ गया। अब मैं अगर इसमें डिफरेंट वैल्यूज़ दे के चेक करना चाहता हूँ तो मुझे इस प्रोग्राम को बार बार रन करना पड़ेगा। इससे बचने के लिए मैं यहाँ पे एक लेबल लगाता हूँ। लेट्स से मैं लेबल लगा लेता हूँ इनपुट। ये हम गो टू स्टेटमेंट को यूज़ करने लगे हैं, तो हम गो टू स्टेटमेंट का इस्तेमाल भी देख लेते हैं। यहाँ सबसे पहले हम एक लेबल लगाते हैं जिस लेबल के ऊपर हम जंप करवाना चाहेंगे गो टू के केस में। अब मैं एक और कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल बनाता हूँ 4 और इसका नेम होगा चॉइस इज़ इक्वल टू, बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर हम वैल्यू रख देते हैं y। अब स्विच स्टेटमेंट के बाद मैं यूज़र से दोबारा पूछना चाहूँगा जब उसे रिज़ल्ट नज़र आ जाएगा उसके बाद कि डू यू वांट टू परफॉर्म अनदर ऑपरेशन, एंड ऑफ लाइन। और ये इनपुट हम लेंगे चॉइस के वेरिएबल में। अब हम ये चेक करेंगे कि अगर चॉइस y है यानी कि यूज़र, y से मुराद यहाँ पे yes है, यानी कि यूज़र दोबारा से कोई ऑपरेशन परफॉर्म करवाना चाहता है, तो उस केस में हम यूज़र को वापस प्रोग्राम के टॉप पे ले जाएंगे ताकि प्रोग्राम दोबारा से खुद ब खुद एग्जीक्यूट हो। तो मैं यहाँ लिखूँगा इफ़ चॉइस इज़ इक्वल टू y और चॉइस इज़ इक्वल टू y। हम स्मॉल और कैपिटल Y दोनों के केसेस को चेक कर रहे हैं। तो इस केस में हम लिखेंगे गो टू इनपुट। अगर यूज़र दोबारा से कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहेगा तो ये गो टू की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और कंट्रोल दोबारा से यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि ये तमाम स्टेटमेंट्स दोबारा से प्रिंट होंगी और यूज़र दोबारा से कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर सकेगा। हमें प्रोग्राम को बार बार एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। अब मैं प्रोग्राम को एक दफ़ा रन करता हूँ। अब लेट्स से कि फ़र्स्ट टाइम मैं ऑपरेशन चूज़ करता हूँ माइनस और वैल्यू देता हूँ 20 एंड 5। अब उसने दोनों वेरिएबल्स के ऊपर सारे के सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर दिए हैं। उसकी वजह ये है कि हमने स्विच स्टेटमेंट के अंदर ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लगाई, यानी कि हर केस परफॉर्म होने के बाद स्टेटमेंट को ब्रेक हो जाना चाहिए, जो कि हमने नहीं लगाया। तो सबसे पहले मैं वो लिख लेता हूँ ब्रेक, इसी तरह यहाँ पे भी ब्रेक, एंड ब्रेक। अब प्रोग्राम को दोबारा से रन करके देखते हैं। लेट्स से मैं दोबारा से एंटर करता हूँ माइनस और वैल्यू एंटर करता हूँ 55 और 5। आंसर इज़ 50। 55 में से 50 को माइनस करें तो आंसर 50 है। अब मुझे वो दोबारा से क्वेश्चन पूछ रहा है कि डू यू वांट टू परफॉर्म अनदर ऑपरेशन। इफ़ आई से यस, यानी कि मैं y एंटर करता हूँ तो दोबारा मेरे सामने मेन्यू प्रेजेंट हो रहा है। इस दफ़ा मैं ऑपरेशन सेलेक्ट करता हूँ मल्टीप्लिकेशन और मैं एंटर करता हूँ वैल्यू 9, दूसरी वैल्यू भी 9 एंटर करता हूँ। 81 इज़ द आंसर। हम फ्यूचर में अपनी इस कैलकुलेटर वाली एग्जांपल को मज़ीद इम्प्रूव करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लूप के कॉन्सेप्ट को देखेंगे। Thanks for watching guys. For more videos, please subscribe to our channel.